हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा चैनल परवीन नॉलेज। दोस्तों ये पिछले वाले वीडियो में हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उसमें पहला पढ़ चुके हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारा सेकेंड आ रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वन s ऑर्बिटल एंड टू p ऑर्बिटल मिक्स्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म 3 न्यू ऑर्बिटल विथ सेम एनर्जी। यानी कि कह रहा है कि इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और 3 नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, ठीक है। हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन था, उसमें एक s था और एक p था, लेकिन sp2 में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हमारा हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। आगे देखिए, एंड देन द रिजल्टिंग ऑर्बिटल इज नोन एज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो हमारा रिजल्टिंग ऑर्बिटल मिलेगा उसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। यानी मिलने के बाद, मिक्स होने के बाद जो हमारा ऑर्बिटल बना रहेगा उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और इस पूरे प्रक्रिया को, ये पूरा प्रक्रिया जो हो रही है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एंड द प्रोसेस इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारा एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके 3 नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। इसकी भी एनर्जी हमारी सेम रहती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए नीचे एक s ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक 2 p ऑर्बिटल है, ठीक। आपस में मिलके sp2, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 3 एक s और 2 p मिलके बना है और इनके बीच का जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम, एंड द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। यानी कि हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री का बनेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है, कंसीडर द इथाइलिन मॉलिक्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि हम पिछले वाला जो हमारा sp का एग्जाम्पल था वो एसिटाइलिन मॉलिक्यूल था, लेकिन अब इसमें जो है हमारा एग्जाम्पल क्या है, एथाइलिन मॉलिक्यूल है, ठीक है। एथाइलिन यानी डबल बॉन्डेड के साथ मॉलिक्यूल है जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे इथाइलिन है CH2 ठीक है। यहाँ देखिए CH2 है, बीच में डबल बॉन्ड है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस वाले कार्बन का हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का 6 होता है तो 1s2 2s2 2p2 6, यानी कि हमारा ये सेल कंप्लीट हो गया, के सेल कंप्लीट हो गया है, एल सेल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम जो अनकम्प्लीट सेल है उसका हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल बनाएंगे। यहाँ पे 2s का ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए और 2p में कितना होता है ऑर्बिटल, px py और pz होते हैं। यानी कि हमारा ये px py और pz, ठीक। तो हम 2 इसमें s ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और p में 2 है तो एक इसमें और
एक इसमें। ठीक, अब आगे क्या होगा हमारा, ये है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और अब आप मिक्सिंग, ठीक ना, आपस में मिक्सिंग होगी तो क्या बनेगा हमारा, 4 नए ऑर्बिटल बने हैं, ठीक ना। क्या बने हमारा, 4 नए ऑर्बिटल आपस में मिल के, देखिए यहाँ पे भी मिलने से पहले कितने थे, 4 हैं, 1 2 3 4, आपस में मिले तो 4। और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके इस वाला वैकेंट ऑर्बिटल में जाके घुल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर दिए। अब हमारा देखिए यहाँ पे जो कार्बन है, ठीक है, ये 2 H से, यहाँ देख लीजिए पहले, ये कार्बन है 2 H से जुड़ा हुआ है, और एक जो सिंगल बॉन्ड है, हम किसमें जो कार्बन से, हमने हाइब्रिडाइजेशन में बताया था कि जो हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से देखते हैं, ठीक है। तो कार्बन कितना सिंगल बॉन्ड बना रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कार्बन जो है एक हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड, इस वाले हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड, और एक सिंगल बॉन्ड इस कार्बन से बना रहा है, ठीक। तो वही नीचे हम क्या किए हैं कि इस वाले हाइड्रोजन से, ठीक है, इस वाला हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ये एक का हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये एक कार्बन ये, यानी 3 बॉन्ड तो ये बना लिया अपना। एक ये बचा pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, यानी कि हमारा एक pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा। अब ऐसे ही इस वाले कार्बन का, पहले कार्बन का हम निकालें, इस वाले का कार्बन निकालेंगे, सेम ऐसे ही निकलेगा। जो लास्ट में pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचता है उस वाले का और इस वाले का आपस में ओवरलैपिंग करने के बाद ये पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उसमें क्या था, 1s मिला और 2p, ठीक है, मिल के हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलने के बाद क्या बना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आगे देखिए बढ़ते हैं। फ्रॉम द एबव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज़ क्लियर दैट कार्बन एटम फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए हैं इससे यह क्लियर हुआ है कि जो हमारा कार्बन है, ठीक है, वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। 3 सिग्मा बॉन्ड क्या कर रहा है, बना रहा है विथ 2 हाइड्रोजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन के साथ, एंड 1 कार्बन और एक कार्बन के साथ। यानी कि हमने जो देखिए इधर ये जो हमारा कार्बन था वो 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड और एक कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने किया है 2 हाइड्रोजन से एक कार्बन से, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक। तो वही बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। वाइल अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप साइड वाइज मैनर टू फॉर्म पाई बॉन्ड, यानी कि जबकि जो हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल जो बच रहा है, यानी दोनों कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल जो बच रहा है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करने के बाद पाई बॉन्ड का निर्माण करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम ऑर्बिटल डायग्राम बना के, फिगर बना के, देखिए यहाँ पे ये कार्बन जो है, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड इससे बना लिया और ये कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड इस वाले कार्बन से, एक एक करके इस वाले से बना लिए हैं सब, ठीक है, इस हाइड्रोजन से, इधर भी 2 हाइड्रोजन से बना हुआ है हमारा, ठीक है, ये कार्बन। और हमारा जो pz, ठीक है, pz जो हमारा बचा हुआ है एक एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज, वो आपस में ओवरलैपिंग के बाद पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं ये, और ये बना हमारा सिग्मा बॉन्ड, ठीक। आई होप समझ में आया। देखिए यहाँ पे इसी के इक्वल ये बना है CH2, ठीक है, ये फिगर समझ में आया। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे बेंजीन मॉलिक्यूल इज एन अदर एग्जांपल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल जो है एक दूसरा एग्जांपल है किसका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बेंजीन रिंग का जो हर एक कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है एक यहाँ से सिग्मा बॉन्ड, एक इससे सिग्मा बॉन्ड, एक इससे सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से एक s ऑर्बिटल होगा, ठीक है, और 2
p ऑर्बिटल होगा। तो क्या बनेगा sp2, ठीक है। यानी कि सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, एक सिग्मा बॉन्ड ये, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो एक s ऑर्बिटल होगा और 2 p ऑर्बिटल होगा, sp2। ऐसे ही करके इस वाले कार्बन का देखिए, एक ये वाला कार्बन एक इससे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये वाला एक इससे और ये इससे, ठीक। तो यहाँ पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये भी कार्बन sp2। ऐसे ही करके सारे कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं बेंजीन रिंग के, ठीक। समझ में आया। ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम देखेंगे आप लोग, तो रुके दिखाते हैं। देखिए ये बेंजीन का ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन एक से सिग्मा बॉन्ड इधर, एक से सिग्मा बॉन्ड इधर, ठीक है, फिर एक सिग्मा बॉन्ड इससे, फिर एक सिग्मा बॉन्ड इससे, फिर इस वाले कार्बन से ये बना बेंजीन। अब हम क्या करेंगे, एक एक हाइड्रोजन है तो एक एक हाइड्रोजन हम कहाँ डालेंगे। देखिए बेंजीन ये कार्बन है तो 2 सिग्मा बॉन्ड, एक इस वाले कार्बन से एक इस वाले से, एक सिग्मा बॉन्ड बच रहा है जो वो हाइड्रोजन से बना लेगा, ठीक है। वैसे ही ये वाला जो कार्बन है हमारा, एक सिग्मा बॉन्ड इससे बना है, एक इससे बना है, एक बनाएगा हमारा हाइड्रोजन से, ठीक। अब दूसरा देखिए, ये वाला कार्बन इस वाले से एक सिग्मा बॉन्ड, इससे एक सिग्मा बॉन्ड, एक बचा इसका, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन से बना लेगा। अब ये वाला, ये भी हाइड्रोजन से, ये भी एक हाइड्रोजन से, ये भी एक हाइड्रोजन से, ठीक। यानी कि हर एक कार्बन जो है हमारा एक एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और ठीक है 2 कार्बन से, यानी कि जो हमारा कार्बन है ये एक हाइड्रोजन से 2 कार्बन से, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। अब इसमें इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में लास्ट में हमारा pz जो ऑर्बिटल बच रहा है, ठीक है, वो देखिए यहाँ पे pz ये ऑर्बिटल, ठीक है, इसका pz ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं, ठीक, ठीक है। अब इस वाले का जो pz ऑर्बिटल है, देखिए, और इस वाले का pz ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। अब इस वाले का जो pz ऑर्बिटल है और इस वाले का आपस में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं, यानी कि इसका pz ऑर्बिटल, ठीक, ये pz आपस में मिले, इसका pz इसका pz आपस में, फिर ये वाला pz और ये वाला pz आपस में मिलके पाई बॉन्ड बना लेते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलते हैं, आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। बाय बाय।